हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीएमआर में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन, जी हाँ दोस्तों, फाइनल 2025 का 9th का हम लोग क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न 101% जो है एग्जाम में आएंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को देखते हैं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस अवसर का लाभ उठा सकें। देखिए दोस्तों, हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है जो है 15 इसमें प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है और इसमें टोटल 30 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, पहला जो है हमारा क्वेश्चन आएगा 3/4 और 4/4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, 3/4 और 4/4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है a+b/2। जी हाँ दोस्तों, हमारा फॉर्मूला होता है a+b/2 यहाँ। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। पहली परिमेय संख्या 3/4 + 4/4/2, तो 15 + 16/20 और इसके जो है दो जो है फॉर्मूला का होता है, तो ये दो साथ में रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो 31/2 और ये हो जाएगा 20 × 2, तो ये हो जाएगा 31/40। तो यहाँ पहली परिमेय संख्या निकल गई। उसी तरह से दोस्तों हम लोग दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। दूसरी परिमेय संख्या जो पहली परिमेय संख्या है ये और इन दोनों में से कोई एक हम लोग परिमेय संख्या रखेंगे। तो एक कोई परिमेय संख्या रखेंगे। इस तरह हमारी दूसरी परिमेय संख्या भी देखिए यहाँ पर निकल गई है और वह है 63/80, मतलब कि 63/80। उसी तरह दोस्तों हम लोग तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे और तीसरी परिमेय संख्या क्या है, ये जो है 63/80 + 4/5, इसका जो है दोनों के बटा में 2 होगा। तो ये हमारी तीसरी परिमेय संख्या हो गई। उसी तरह चौथी परिमेय संख्या दोस्तों देखिए यहाँ पर निकाले हैं हम लोग। चौथी परिमेय संख्या हमारी जो हो क्या होगी 51/64, क्योंकि ये 255/320 है। इसको हम लोग कटाए हैं और ये आसानी से 5 के पहाड़ा से कट गया है, तो ये हमारा आएगा 51/64। तो हमारा जो है पहला जो प्रश्न है उसका आंसर हमारा जो है हो चुका है। दूसरा प्रश्न है 0.37 के ऊपर जो रैंकिंग है को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहां p/q पूर्णांक है एवं q = 0 है, मतलब कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं और ये 100% जो है एग्जाम से प्रश्न रिलेटेड है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, हमने माना कि x बराबर 0.3, जो रेकरिंग का मतलब होता है ये जो संख्या है बार बार आ रही है, मतलब 7 जो है हमारा वो जो 7 है वो हमारा बार बार आ रहा है, तो इसे हटा देंगे तो मतलब ये बार बार आता रहेगा। ये पहला हमारा इक्वेशन बन गया, समीकरण। और दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, तो ये 10 × x और इसमें भी 10 से गुणा किए, तो ये देखिए पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 0 आ गया। इसी तरह कटेगा, फिर हम लोग 0 रख देंगे तो 3.777 आएगा। हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, मतलब समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग हल करेंगे तो ये 10x - x बराबर 3.777 - 0.3777 को हम लोग घटाएंगे तो ये 9x में से 3.4 जो है हमारा 9x में से 3.4 जो हमारा घटेगा और इस तरीके से जो है हमारा ये 0 से इसको मल्टीप्लाई, ये 10 हो गया, 9 × 10 ये होगा 34/90, मतलब कि 34/90 और ये कटेगा तो हमारा आएगा 17/45। ये हमारा जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। और ये प्रश्न मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं इस बात को बार बार से दोहरा रहा हूँ कि ये जो है एग्जाम में 101% आएगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो 6/3√2 - 2√3 के हर परिमेयकरण करें। हरों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे परिमेयकरण करना है। तो इस तरह से हम अपने दूसरे प्रश्न पे भी दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर चुके, उससे हम लोग अपने तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, परिमेयकरण करना है तो जब भी परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह हम परिमेयकरण किए हैं। परिमेयकरण मतलब होता है गुणा, अब इससे इसको गुणा और इससे इसको गुणा करेंगे, तो दोनों को हम लोग गुणा करते हुए चले हैं यहाँ पे और इसका आंसर जो है हमारा आएगा 3, उसके बाद ब्रैकेट में 3√2 + 2√3, ये जो है हमारा आंसर होगा। और ये दोस्तों 101% जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये एकदम गैस किया हुआ क्वेश्चन है और 101% जो है एग्जाम से आएगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप जरा सा भी नज़रअंदाज ना करें। चलिए, तो हम चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं अपना। ये है 6√3 को 5√27 से गुणा करें। 6√3 को 5√27 से गुणा करना है।
चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 6√3 को 5√27 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 5 हो जाएगा 30 और 3 गुणे 27 हो जाएगा 81। तो 3 ये हो गया 30 और 81 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 जो है 4 बार आएगा। ठीक है, अब जब रूट होगा तो रूट दो संख्याओं को एक संख्या मानते हैं, तो 3 × 3 हो गया 3, फिर 3 × 3 हो गया 3, मतलब कि 30 गुणे 3 3 3, मतलब 270 हमारा इसका आंसर आएगा। उसी तरह हम लोग 5 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 5 के पावर 1/3 गुणे 25 के पावर 1/3 है। इसका जो हमको मान ज्ञात करना है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। तो चलिए 5 का पावर 1/3 गुणे 25 के पावर 1/3, तो हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और ये देखिए अब 2 जो है 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2, तो 5 गुणे 1/3 गुणे 5 गुणे 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 गुणे 3, तो ये हो गया। जब बेस सेम रहता है तो पावर गुणा में रहता है, तो पावर हमारा क्या होता है, जुटता है। जब बेस सेम रहेगा और गुणा में रहेगा तो पावर जुटेगा। तो यहाँ पे 5 और ये पावर हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, बट्टा पे का जोड़ निकालें तो 1 और 3 का 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, इसलिए 1 के पहाड़ा 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में, यहाँ भी एक बार में, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 3/3 होगा। तो 5 के पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कहाँ, हाँ यहाँ पे है। देखिए x - 1 = 0, तो 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x - 1, यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे है, क्वेश्चन यही है, x का मान ज्ञात करना है। तो x - 1 = 0, इसलिए x बराबर हो गया +1, और यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो 5x² - 3x + 7, तो x का जहाँ है वहाँ हम 1 रख देंगे। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका मान आ जाएगा 9। उसी तरह 7 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो है हमारा दिया हुआ है 3x² + 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। इसको हम लोग भाग देंगे। देखिए यहाँ पे x - 1 से भाग देंगे तो देखिए कितने बार में आएगा, 3x के बार गुणा करेंगे x से तो 3x के पावर 2 आ जाएगा, इसलिए 1 से भी फिर गुणा करेंगे तो ये भी इसका होगा। तो शेषफल हमारा आ जाएगा, शेषफल बच गया यहाँ पे 7 और भागफल हो गया हमारा 3x + 6। ये हमारा हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है x² - 11x + 28 का गुणनखंड करें, मतलब इसको तोड़ देना है। देखिए इस तरह से हम लोग तोड़ते, गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह से 11 को तोड़ते हैं, इसमें पहले इससे गुणा करते हैं, हो गया 28, x² में 28 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 28x²। इसको किस तरह तोड़ेंगे कि गुणा करने पे हमारा 28 आ जाए, इसको तोड़ना है। बीच वाले को गुणा करने पे 28 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 11 आ जाए, तो हम लोग तोड़ेंगे 7x - 4, इसमें 7x - 4x पे तोड़ेंगे इसको। अब दोनों में x है तो x कॉमन कर लिए। इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो गया x - 4 और ये हो गया x - 7, यही हमारा आंसर आएगा। दोस्तों इस प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से देख लें, और फाइनल जो है ये एग्ज़ाम मतलब कि 21 तारीख यानी कि कल 21/03/2025 को जो है फाइनल मैथ के पेपर में इस प्रश्न को पूछा जाएगा। फिर आप मिस कर जाइएगा, एक बार जरूर ध्यान देकर 1 मिनट के लिए इस पेपर को जरूर देख लें। चलिए अगला जो है हम लोग प्रश्न पे बढ़ते हैं, और यह प्रश्न है हमारा 10 नंबर। 7x - y = 11 को आरेख खींचें। जी हाँ दोस्तों, हम इसको क्या खींचना है, आरेख खींचना है। तो चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 7x - y = 11, तो -y = 11 - 7x, तो हम माइनस दोनों में से कॉमन कर दिए तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो y बराबर होगा 7x - 11। अब क्या करना है कि हमको बारी बारी से खुद से मान रखना है, तो हम लोग रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, खुद से x बराबर क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो यहाँ देखिए जो हमारी ये आया है हमारा जो समीकरण, इसमें हम मान रख दिए, तो x के जगह पर क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो इसी तरह हम इसको सोल्व किए हैं, तो y बराबर आ गया है -4, जब हम x बराबर 1 रखे तो y बराबर आया -4। इस तरह से बारी बारी रख लीजिएगा, मैंने रख कर यहाँ पे आंसर पुट कर दिया है। अब इसको देख सकते हैं, बारी बारी रख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह हम लोग दोस्तों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन इसको तो नहीं बना पाए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चतुर्भुज के कोण 4x + 5x, 8x, क्या है 13x, मतलब कि
4x, 5x, 8x, 13x है तो x का मान ज्ञात करें तथा सबसे छोटा कोण भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए चतुर्भुज के कोण हमारे यहाँ पे 4 ठो कोण दिया गया है। चतुर्भुज के 4 ही कोण होते हैं और चतुर्भुज के मान होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 4x + 5x + 8x + 13x बराबर हो गया 360 डिग्री। तो ये जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 30x। तो 30x बराबर 360 डिग्री। अगर 30 से हम इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 12 बार में। तो x का मान हमारा आ गया 12 और इसमें सबसे छोटा जो कोण है वो है हमारा 4x। तो यहाँ 4 के जगह पे इसको मान को पुट कर दिए हैं 12 को। तो 4x के जगह पे तो 4 × 12 बराबर 48। ये हमारा आएगा 48 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेलन का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 1210। तो एच का मान निकालना है हमारा। क्या निकालना है एच निकालना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, बेलन का व्यास दिया 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 20/2 कट गया हमारा 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 2π। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh और यहाँ वक्र पृष्ठ हमको दिया भी है 1210। तो 1210 बराबर 2πRh का मान रखेंगे। ये टोटल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू जो आएगा वो 77/4 आ जाएगा। इसको जो हम लोग बढ़िया से आप देख लीजिए, इसको जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो इतना मान आएगा। तो एच का हमारा जो है मान आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गोले की त्रिज्या 10.5 है तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। यदि किसी गोले की त्रिज्या कितनी है 10.5 है। देखिए तो गोले का त्रिज्या हमारा कितना है 10.5। त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, r से सूचित करते हैं। तो गोले का आयतन है 4/3 πr3। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 10.5। इसको 3 बार लिखे हैं। अब इसको 22 में 4 से किए तो 88 और 7 में 3 से किए तो 21। इसको 3 बार लिखे हैं। अब इसको हल करिए तो हमारा है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है 14 नंबर तक जो है प्रश्न बन गया है। तो एक जो है प्रश्न जो है हमारा कितने नंबर का था 2 नंबर का था। मतलब हम लोग 30 नंबर का जो है प्रश्न को लगभग 26 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो है मतलब 1 नंबर का जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूं और आप लोग उसको मैच करके आराम से एग्जाम में इसको लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों क्लास 9 का मैथ का ऑब्जेक्टिव आंसर की जो है 2025 का फाइनल का मैंने यहाँ पे जो है लिख रखा है। आपको इसी तरह सेम टू सेम एग्जाम में लिख देना है और 101% जो है आपका 30-32 नंबर कंफर्म है दोस्तों। ठीक है, पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, चौथा का सी, पांचवा का बी, छठा का बी, सातवां का सी, आठवां का सी, नौवां का बी, 10वां का ए, 11 सी, 12 सी, 13 सी, 14 सी, 15 बी, 16 ए, 17 ए, 18 बी, 19 बी, 20 बी, 21 ए, 22 बी, 23 सी, 24 डी, 25 बी, 26 ए, 27 डी, 28 ए, 29 डी, 30 सी, 31 ए और 32 बी। 32 जो हमारा बी होगा और ये 33 सी, 34 डी, 35 डी। तो इस तरह से दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है आपके साथ साथ जो है उनका भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए और वो भी बहुत अच्छे नंबर से पास होकर 10th क्लास में जाएं। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।